आज के कलाम का इन्वान है दुआ खुदा के साथ रिश्ता मजबूत करने और उसकी मर्ज़ी मालूम करने के लिए ज़रूरी। हम अक्सर दुआ तब करते हैं जब हमें कोई मुश्किल आती है, हालात हमारे ख़िलाफ़ चले जाएं, जब हम कुछ बेहतर की तवक्को कर रहे हों और वो बेहतर ना हो, हम तब दुआ करने की कोशिश करेंगे। जिस तरह इन दिनों में कोरोना वायरस का बड़ा खौफ है और दुनिया के सारे ममालिक जो हैं वो इससे इफ़ेक्टेड हुए हैं, और तो उनका शुक्र हो कि हर फैमिली ही इस बात के लिए अपने आप को तैयार किया उसने दुआ के लिए। और कई दफ़ा हमारे मुखालिफ जो हैं वो इस बात के बारे में बड़ी बातें बनाएंगे या करेंगे कि क्रिश्चियन कॉलोनी में बहुत चर्च हैं, बाहर कॉलोनी में बहुत सारी कलीसियाएँ हैं, बहुत सारी मिनिस्ट्रीज़ हैं। कि यहाँ अब क्या हुआ है, अब तो हर घर में चर्च शुरू हो गया है, हर घर में खुदा की वर्शिप हो रही है, कलाम हो रहा है, लोग कलाम सुन रहे हैं, हर घर में कलीसिया जो है वो कायम हो चुकी है। खुदा उनका शुक्र इस बात के लिए, उसका कलाम पूरा हो रहा है। इस बात के लिए खुदा उनकी मैं शुक्रगुजारी करता हूँ। और आज इस तलक से हम कलाम सुनेंगे अपनी ज़िंदगी के लिए, और इस कलाम में से जानेंगे हम कि दुआ जो है खुदा के साथ रिश्ते को मजबूत करती है और खुदा की मर्ज़ी जानने के लिए भी बहुत ज़रूरी है। हम कलाम में से पढ़ेंगे मरकस रसूल की इंजील उसका पहला बाब और उसकी 35 आयत में लिखा है, और सुबह ही दिन निकलने से बहुत पहले वो उठकर निकला और एक वीरान जगह में गया और वहाँ दुआ की। यीशु मसीह की हम प्रेयर लाइफ से आज बहुत सारी कीमती बातें सीखने जा रहे हैं, और मैं इस बात पे ईमान रखता हूँ आप जब कलाम सुनेंगे तो आप अपने आप को ज़रूर तैयार करेंगे कि मुझे भी इस बात की ज़रूरत है। आपकी प्रेयर लाइफ अगर बहुत कम है और आप बड़ी खिदमत करने का प्लान रखते हैं तो आपको पहले दुआ में खुदा के साथ रिश्ता गहरा करना है। फिर खिदमत के लिए आपके लिए दरवाजे खुलते जाएंगे, रुकावटें ख़त्म होती जाएंगी और मुश्किलात जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि मेरा खुदा आपसे प्यार करता है और आपको ये सब कुछ जो है देने के लिए भी तैयार है। हम अक्सर भूल चुके हैं कि खुदा ने हमें अवलन किस काम के लिए बुलाया है। हमें गुनाहों से निजात महज इसलिए नहीं मिली कि हम आसमान पर जाने के काबिल बन जाएं। खुदा ने हमें इसलिए निजात बख्शी कि हम उसके साथ तल्लुक़ रखें, ताकि वो हमारे ज़रिए से दुनिया की निजात के काम को जारी रख सके। सिर्फ खुदा की कुव्वत हमें अपनी खुद गर्जी या मतलब परस्ती से आज़ाद कर सकती है और नए तरीके से खुदा के मिशन की तरफ राग़िब कर सकती है। हमें ताइब दिलों की ज़रूरत है ताकि हमारे ज़रिए से खुदा अपनी कुदरत ज़ाहिर करे। क्या आपका दिल खुदा की मोहब्बत से इस कदर लबरेज है कि आप ईसाया की तरह कह सकें, मैं हाजिर हूं, मुझे भेज। यीशु मसीह की ज़िंदगी हमारी दुनिया ज़िंदगी के लिए एक नमूना है। खुदा हमें अपने नमूने में ढालना चाहता है। कुलसियों पहला बाप और उसकी 27 से 28
आयत कलाम में हम पढ़ेंगे इसके बारे में। कुलसियों खत और उसका पहला बाब और उसकी 27 से 28 आयत हम देखेंगे कलाम में से। कलाम में यूं लिखा है, जिन पर खुदा ने जाहिर करना चाहा कि गैर कौमों में उस भेद के जलाल की दौलत कैसी कुछ है, और वो ये है कि मसीह जो जलाल की उम्मीद है तुम में रहता है, जिसकी मुनादी करके हम हर एक शख्स को नसीहत करते और हर एक को कमाल दनाई से तालीम देते हैं, ताकि हम हर शख्स को मसीह में कामिल करके पेश करें। अगर हम मसीह की मानद बनना चाहते हैं तो हमारी प्रेयर लाइफ जो है उसकी मानद होनी चाहिए। बहुत से मसीही वो कीमत अदा नहीं करना चाहते, लेकिन वो बहुत बड़े बड़े चाहते हैं उनकी खिदमत में मौजूदात हो, काम हो, खिदमत का एरिया वसत पाए और पूरी वर्ल्ड में, दुनिया में जो है खिदमत को सरंजाम दे पाए, लेकिन प्रेयर लाइफ जीरो है उनके। जी हां, इससे पहले कि आप खिदमत की हदों को बढ़ाने के लिए इस बात के लिए प्लान करें, पहले आपको डेली बेसिस पे कई घंटे खुदा के हजूरी में टाइम स्पेंड करना होगा, ताकि आप खुदा की मर्जी जान सकें। पहले किस मुल्क में जाया जाए, पहले किस कौम में, किस कबीले के जाया जाए, खुदा में रहनुमाई कर, और खुदा के साथ रिश्ता भी आपका स्ट्रांग होगा और खुदा की मर्जी को भी आप मालूम कर पाएंगे। खुदा मुझे कब शुरू करना है और मुझे कैसे शुरू करना है। जब आप आगाज करेंगे, जब आप दुआ में ठहरेंगे, फिर खुदा आपके लिए वसाइल भी खोलेगा, खुदा आपके साथ लोग भी देगा और खुदा आपकी खिदमत की हदूद को भी खुदा बढ़ा देगा। हम यीशु मसीह के देखते हैं खिदमत के हिस्से में कि वो बहुत सुबह उठकर जो है वो दुआ के लिए वीरान जगह में चले जाते हैं, ताकि वहां पे अपने बाप के साथ जो रिश्ता है वो कायम कर सकें और उसकी मर्जी मालूम करें कि आज मुझे किस तरफ जाना है। शागिर्द इस बात से अच्छी तरह वाकिफ थे कि यीशु सुबह सवेरे दुआ करने में वक्त गुजारते हैं, और चूंकि वो उसकी दुआ करने की जगह के बारे में भी जानते थे, इसलिए जब भी उन्हें उनकी जरूरत पड़ती उसके पास पहुंच जाते। जब यहूदा इस्करियोती ने यीशु से दगा किया तो वो सिपाहियों को यीशु की दुआ करने की जगह पे ले गया। जब भी खुदा यीशु को कोई अहम फैसला करना होता तो वो दुआ करता था। जब उसे बाप की मर्जी के खिलाफ इस दुनिया की मानने की आजमाइश का सामना था तो उसने दुआ की, जिसका जिक्र मत्ती 4 बाब में हम पढ़ सकते हैं। जब शागिर्दों को चुनने का वक्त आया तो उसने पूरी रात दुआ में गुजार दी। लूका 6 बाब और उसकी 12वीं आयत में हम पढ़ सकते हैं। अगर खुदा का बेटा अपने बाप की मर्जी जानने के लिए पूरी रात दुआ करना जरूरी समझता है तो फिर हमें अपने खुदा बाप का फैसला जानने के लिए, उसके साथ रिश्ता गहरा करने के लिए और उसकी मर्जी को मालूम करने के लिए कितनी देर दुआ करने की जरूरत हो सकती है। जरूर सोचिए इस पॉइंट पे और खुदा के साथ अपना रिश्ता गहरा कीजिए और उसकी मर्जी को मालूम कीजिए कि मैं कैसे उसकी मर्जी पूरी करूं। क्योंकि यीशु लोग यीशु मसीह के सराउंडिंग रहते थे, इसलिए उसको इल्म था कि अपने बाप की आवाज साफ साफ सुनने के लिए उसे किसी पुरस्कून जगह पर जाना चाहिए। बहुत से लोग
यीशु को बाप की मर्जी से दूर रखने की कोशिश करते थे। उसके शागिर्द चाहते थे कि वो भीड़ से दूर ना जाए। उसके शागिर्द इस बात के लिए चाहते थे कि यीशु मसीह अपने लोगों से दूर ना जाए, शागिर्दों से दूर ना जाए। और हम मरकस पहला बाब उसकी 37 आयत में देखते हैं, वहां पे बताया गया कि यीशु मसीह के शागिर्द जो है क्या यीशु मसीह कह रहे हैं। मरकस की इंजील उसका पहला बाब और उसकी 37 आयत में, और जब वो मिला तो उससे कहा कि सब लोग तुझे ढूंढ रहे हैं। सब लोग जो हैं तुझे चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, और लोग तुझे ढूंढ रहे हैं। भी उसे बादशाह बनाना चाहती थी। लूका 6 बाब और उसकी 15वीं आयत में शैतान ने उसे आजमाया कि वो उसकी बात माने। मत्ती 4 बाब उसकी 3री आयत, 6ठी आयत और 9वीं आयत में इसका जिक्र किया गया है। लेकिन यीशु मसीह जानता था कि उसका मकसद लोगों की तवज्जो का मरकज बनना नहीं था, बल्कि अपने बाप की मर्जी पूरी करना था। आज हम में से कितने ईमानदार हैं, कितने साथी खिदमत करने वाले हैं जो यही प्लान करते हैं कि मैं लोगों के लिए मरकज ना बनूं, बल्कि हम यीशु मसीह को अपनी जिंदगी का मरकज बनाएं। सेंट्रल पॉइंट मेरा और आपकी लाइफ का यीशु मसीह हो। हम उसकी मर्जी को जाने और उसके साथ अपना रिश्ता उसके साथ अपना जो रिश्ता है वो स्ट्रॉन्ग करें। यही मेरे खुदा की मर्जी है, और ये दुआ आपको ऐसा करने के लिए तैयार करेगी और आपको मजबूत करेगी। आज शाम हम यीशु मसीह की प्रेयर लाइफ से हम बहुत सारी कीमती बातें सीख सकते हैं, ताकि हम भी अपनी जिंदगी में खिदमत में उनको लाएं और खिदमत के धारे को चेंज कर सकें। आज हम एक बड़ी वसी खिदमत करने के लिए अपने आप को हम चाहते हो जाए, लेकिन हम उसके लिए कीमती वक्त जो है खर्च करना नहीं चाहते। हम दुआ में बाप के साथ रिश्ता मजबूत नहीं कर पाते। हम दुआ में अपने बाप के साथ उसकी मर्जी को जानने के लिए दुआ में वक्त स्पेंड नहीं करते। और मैं चाहूंगा कि आज शाम में आपके साथ 5 वो स्टेप्स हैं आपको बताऊं, जिन इक़दाम को खास कर हर ईमानदार को बिलखुसूस जो खिदमत करने वाले साथी हैं वो इस बात को जरूर सुने और इसको अपनाएं अपनी जिंदगी में, ताकि खुदा के साथ रिश्ता भी स्ट्रांग हो और उसकी मर्जी को भी मालूम किया जाए। नंबर 1, दुआ के जरिए यीशु ने अपनी जमीनी खिदमत को तरतीब दिया। लूका 6 बाब और उसकी 12वीं आयत हम पढ़ सकते हैं। लूका रसूल की इंजील उसका 6 बाब और उसकी 12वीं आयत में लिखा है। मैं चाहूंगा कि हम 7 आयत का भी बाइबल को इस्तेमाल करें और इसको पढ़ें साथ। लूका 6 बाब और उसकी 12वीं आयत में लिखा है, हमारा पहला पॉइंट यह है कि दुआ के जरिए यीशु ने अपनी जमीनी खिदमत को तरतीब दिया। लूका 6 बाब और उसकी 12वीं आयत में लिखा है, और उन दिनों में ऐसा हुआ कि वो पहाड़ पर दुआ करने को निकला और खुदा से दुआ करने में सारी रात गुजारी। यीशु मसीह ने अपनी जमीनी खिदमत को तरतीब देने के लिए सारी रात दुआ में गुजारी। मेरा सवाल आपसे यह है कि आपने खिदमत के आगाज में खुदा से ये दुआ की कि आपकी खिदमत में तरतीब रहे, डिसिप्लिन रहे। आज यही वजह है कि हम जब दुआ नहीं करते खुदा से, उसकी मर्जी नहीं मालूम करते, हमारी दुआ में बेतरतीबी होती है। और बेतरतीबी मेरे खुदा को नहीं पसंद। मेरा खुदा तरतीब का खुदा है।
डिसिप्लिन का खुदा है, ऑर्डर का खुदा है। इसलिए वो चाहता है कि आपकी जिंदगी में जो खिदमत है वो बड़ी सलीके से हो, तरतीब से हो और खुदा की मर्जी के मुताबिक जो है वो सर अंजाम पाए। मेरा खुदा इसमें खुश है। जब वो खुश है, आपकी खिदमत जो है और बेहतर तौर से आगे बढ़ सकती है। खिदमत ना बढ़ने की भी एक वजह है, हमारी खिदमत में बेतरतीबी होती है। हम उसको, खुदा के ऑर्डर को जो है वो नहीं रखते अपनी जिंदगी में। हम जो है अपनी ख्वाहिश से और अपनी मर्जी से कुछ करना चाहते हैं। लेकिन कामयाब खिदमत के लिए जरूर है कि खुदा बाप की मर्जी को मालूम किया जाए और फिर गाज किया जाए कि आप किस काम के लिए बुलाए गए हैं। आप उसी काम को आप शुरू करें। मेरा खुदा आपकी मदद करेगा, सपोर्ट भी खुदा देगा, खुदा मददगार भी देगा और खुदा आपके साथ लोग भी खड़े करेगा ताकि आप उस काम को सरंजाम दे पाएं और खुदा आपके लिए खिदमत के दरवाजे भी खोलेगा। सेकंड पॉइंट हमारा आज का क्या है? दुआ के बाद मोजज़ात रूनुमा हुए। दुआ के बाद मोजज़ात जो हैं वो रूनुमा हुए। यूहन्ना रसूल की इंजील उसका 11 बाब और उसकी 42 से 43 आयत हम कलाम में से पढ़ेंगे और देखेंगे कि दुआ के बाद मोजज़ात कैसे रूनुमा होते हैं। और जब आप दुआ में वक्त स्पेंड करेंगे तो आपकी लाइफ में भी खिदमत में जो मोजज़ात जो हैं वो होना शुरू हो जाएंगे। आए देखिए कलाम में से यूहन्ना रसूल की इंजील उसका 11 बाब और उसकी 42 और 43 आयत पढ़ें कलाम में से। और मुझे तो मालूम था कि तू हमेशा मेरी सुनता है, मगर इन लोगों के बायस जो आसपास खड़े हैं मैंने ये कहा ताकि वो ईमान लाएं कि तू ही ने मुझे भेजा है। और ये कहकर उसने बुलंद आवाज से पुकारा, ए लाजर निकला। हम देखते हैं यीशु मसीह ने प्रेयर की और लाजर को मुर्दों में से जिलाया। ये दुआ के रिजल्ट में जब आप अपने बाप के साथ उसके कदमों में वक्त स्पेंड करते हैं, उसके कदमों में बातचीत करते हैं, उसकी सुनते हैं, उसकी मानते हैं, तो आपकी खिदमत में मोजज़ात जो है शुरू हो जाएंगे। आपकी खिदमत जो है मोजज़ात से भर जाएगी। आपकी खिदमत जो है और बेहतर लेवल में चली जाएगी, क्योंकि आप दुआ में अपने बाप के साथ रिश्ता भी मजबूत कर रहे हैं और उसकी मर्जी को भी जान पा रहे हैं। मेरा खुदा आपसे प्यार करता है और वो चाहता है कि आप उसकी मर्जी को मालूम करें और खिदमत के आप जो हैं जब दुआ में ठहरेंगे, खिदमत के धारे बदल जाएंगे आपके। जी हाँ, बहुत सारे चैलेंजेस भी आपको फेस करने पड़ते हैं, लेकिन याद रखिए जब आप दुआ में स्ट्रांग हैं तो खिदमत के सारे चैलेंजेस में मेरा खुदा आपको मजबूत करता जाएगा, दिलेर करेगा, ताकि आप सारे उन चैलेंजेस को फेस करें लेकिन बेदिल ना हो। आप चैलेंजेस तो फेस करें लेकिन आप कमजोर ना हो, खिदमत छोड़ के भाग ना जाएं। मेरा खुदा आपको मजबूत करेगा आप जब दुआ में वक्त स्पेंड करेंगे। आज का हमारा तीसरा पॉइंट है, दुआ ही ने मुसीबत की घड़ी में उसे हौसला बख्शा। लूका 9 बाब उसकी 28 से 31 आयत हम कलाम में से पढ़ेंगे। फिर इन बातों के कोई 8 रोज बाद ऐसा हुआ कि वो पतरस और यूहन्ना और याकूब को हमरा लेकर पहाड़ पर दुआ करने गया। जब वो दुआ कर रहा था तो ऐसा हुआ कि उसके चेहरा की सूरत बदल गई और उसकी पोशाक सफ़ेद बराक हो गई। और देखो 2 शख्स यानी मूसा और एलिया उससे बातें कर रहे थे। ये जलाल में दिखाई दिए और उसके इंतकाल का जिक्र करते थे। ये यरूशलेम में वाक़या होने को था। लूका 9 बाब उसकी 28 से 31 आयत में मैंने देखा है कि दुआ ही ने मुसीबत की घड़ी में उसे हौसला बख्शा। और ये वो टाइम था, दुआ ने उसको तकवीयत दी, को जोर बख्शा, हौसला बख्शा कि वो आने वाली उस मुसीबत की घड़ी को फेस करे और हिम्मत ना हारे।
दुआ आपको भी खिदमत के बहुत सारी रुकावटें आपकी लाइफ में आ सकती हैं। आप खिदमत में बहुत सारी रुकावटें आपको कमजोर कर सकती हैं, लेकिन जब आप दुआ में स्ट्रांग होंगे, आप किसी भी रुकावट की परवाह किए बगैर आगे बढ़ेंगे। मेरा खुदा आपके आने वाले जिंदगी में हर तूफान को रोक देगा, आपको तैयार करेगा ताकि आप जो हैं आगे बढ़ें और उस मुसीबत की घड़ी में अपने आप को दिलेर रखें। मेरा खुदा आपको, क्योंकि दुआ के रिजल्ट में ऐसा होगा, अगर आप दुआ में कमजोर हैं तो फिर आप खिदमत करने में भी कमजोर होंगे और आप बहुत जल्द जो है हथियार डाल देंगे। चौथा आज का पॉइंट हमारा, दुआ ही ने उसे सलीब उठाने के काबिल बनाया। लूका की इंजील उसका 22 बाब और उसकी 41 और 42 आयत हम देख रहे हैं कलामे से। लूका 22 बाब लूका रसूल की उसका 22 बाब और उसकी 41 और 42 आयत में यूं लिखा है, और वो उनसे बमुश्किल अलग होकर कोई पत्थर का टप्पा आगे बढ़ा और घुटने टेक कर यूं दुआ करने लगा कि आए बाप, अगर तू चाहे तो ये प्याला मुझसे हटा ले, तो भी मेरी मर्जी नहीं बल्कि तेरी ही मर्जी पूरी हो। तो उनका शुक्र हो, यीशु मसीह ने प्रेयरफुली अपने बाप की मर्जी को जाना। इस मुश्किल तकलीफ की घड़ी में भी उसने कहा, बाप मेरी मर्जी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। और दुआ हर खिदमत करने वाले शख्स को तैयार करेगी कि वो बाप की मर्जी को जान सके। बाप तेरी मर्जी क्या है मेरे लिए, मैं खिदमत के लिए किस शहर में, किस विलेज में, किस इलाके में जाऊं, मेरे पास तूने कौन से लोग दिए हैं, मैं कैसे आगाज करूं खिदमत का, कहां से आगाज करूं, ये दुआ ही आपको बताएगी और उस मुश्किल हालात को फेस करने के लिए आपको काबिल कर देती है कि आप मुश्किलात को, फाइनेंशियल क्राइसिस को, आप ऐसी मुखालफत को, तनकीद को भी फेस करने के लिए आप तैयार होते हैं। लेकिन ये दुआ आपको तैयार करेगी और आप इन मुश्किलात को उठाने के काबिल जो है आप बन जाएंगे। पांचवा आज का पॉइंट हमारा है, दुआ ही के वसीले से वो शदीद अजियत सहने के लिए सलीब पर रहा। ये दुआ के रिजल्ट में उस मुश्किल टाइम में यीशु मसीह सलीब पर हैं, हाथों और पांव में कील लगे हुए हैं, सर पे कांटों का ताज है और उसके दुश्मन मुखालिफ उसके बातें कस रहे हैं, उंगलियां उस पे उठा रहे हैं और हाथों से खून निकल रहा है, पांव से खून जारी है और पसली से खून जारी है और बड़ी जो है अजियत और कर्ब की हालत में है। मेरे यीशु ने जिया वहां पे सलीब पे इस अजियत सहने के लिए जिया दुआ ने उसको मजबूत किया था। आए देखिए कलाम से लूका 23 बाब, लूका रसूल की उसका 23 बाब और उसकी 46 वर्ष में लिखा है, फिर यीशु ने बड़ी आवाज से पुकार कर कहा, ऐ बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं, और ये कहकर दम दे दिया। ये दुआ ही थी। जी हां, वो बाप के साथ घंटों पूरी रात दुआ में गुजार दी। अर्ली मॉर्निंग मुंह हनेरे यीशु मसीह दुआ के लिए खेतों में चले जाते दुआ करने के लिए और पूरी रात दुआ में गुजार देते, अपने बाप के साथ रिश्ता स्ट्रॉन्ग करने के लिए और बाप की मर्जी को जानने के लिए। जी हां, यीशु मसीह ने सलीब पर ये सारी तकलीफ बर्दाश्त की और ये दुआ ने उसको स्ट्रॉन्ग किया था। अगर आज आप दुआ में स्ट्रॉन्ग हैं तो याद रखिए, मसाइल इतने भी आपके खिलाफ क्यों नहीं आते, दुश्मन आपके खिलाफ खड़े हो जाएं, तूफान आपके खिलाफ आ जाएं, फाइनेंशियल क्राइसिस आपके खिलाफ आ जाएं और ये मसाइल ऐसे आ जाएं, लेकिन आपको इन सारे हालात में दुआ स्ट्रॉन्ग रखेगी और आप कभी कमजोर नहीं होंगे। अपनी प्रेयर लाइफ को स्ट्रॉन्ग कीजिए। और हमने यीशु मसीह की लाइफ से
प्रेयर करने के वो 5 इकदाम देखे कि जो प्रेयर करने के सबब से यीशु मसीह ने अपनी जिंदगी में रखे थे। आज हमें ये बताते हैं हम भी अपने आप को कामयाब खिदमत करने के लिए, बाप की मर्जी पूरी करने के लिए हम भी इन इकदाम को अपनी जिंदगी में रखें और खिदमत के बेहतर दर्जे में दाखिल हो सकें, जिससे मेरा खुदा आपसे खुश हो और खिदमत की हदूद भी बढ़ाई जाएं और दुनिया की इंतहा तक आप उसके गवाह होने के लिए बुलाए गए हैं। लेकिन जरूर है कि आप अपनी प्रेयर को पहले जो है वो डिसिप्लिन करें और प्रेयर को मजबूत करें। मैं आज शाम आपको बताना चाहता हूं, निजात हिंदा यीशु मसीह की प्रेयर लाइफ के नमूने को अपनाएं। आप जो मेरा और आपका निजात हिंदा है, जो मेरा और आपका शाफी है, जो मेरा और आपका बादशाह है, उसके प्रेयर लाइफ के नमूने को अपनी जिंदगी में अपना लीजिए तो आप खिदमत में, आपकी खिदमत के धारे बदल जाएंगे, खिदमत का एरिया वसत पाएगा और खिदमत कामयाब हो जाएगी और मेरे यीशु को जलाल मसलसल आपकी जिंदगी से मिलता रहेगा। हम एक आखिर में एक रेफरेंस पढ़ेंगे कलाम से, पौलुस रसूल का लिखा हुआ खत इब्रानियों कलीसिया के नाम, उसका 5 बाब और उसकी 7वीं आयत जो है हम देखें कलाम से। कलाम यूं लिखा है, उसने अपनी बशरियत के दिनों में जोर जोर से पुकार कर और आंसू बहा बहा कर उसी से दुआएं और इल्तिजाएं की जो उसको मौत से बचा सकता था और तरसी के सबब से उसकी सुनी गई। प्रेज द लॉर्ड। तो उनका शुक्र हो तो यहाँ यीशु मसीह की दुआ जो थी सुनी गई। आपकी भी प्रेयर सुनी जाएगी और आपकी प्रेयर सुनी जाएगी तो रिजल्ट भी लाएगी। आपकी प्रेयर जब आप यीशु मसीह के प्रेयर के नमूने को अपनी जिंदगी में आप अपना लेंगे, ले आएंगे, यकीनन आपकी दुआ सुनी जाएगी। और कलाम में लिखा है इस बात के बारे में, रास्तबाजों की दुआ पर उसके कान लगे हुए हैं। आप पुकारेंगे तो वो सुन लेगा और जब सुनेगा तो आपको जरूर जवाब देगा। इसलिए जरूर है अपने बाप के साथ दुआ में रिश्ते को मजबूत करने के लिए और उसकी मर्जी को मालूम करने के लिए अपने आप को तैयार कीजिए और यीशु मसीह के प्रेयर लाइफ के नमूने को अपनी जिंदगी में जरूर अपनाएं। मेरा खुदा आपको बड़ी बरकत दे। आमीन।